Ich wohne gern auf dem Land. आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है? अपने घर पे कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना है, इसकी हेल्प से बहुत बढ़िया टेक्स्ट लिख सकते हो आप बेसिक लेवल का. Ich wohne gern auf dem Land. gern का मतलब ये अच्छा लगता है, पसंद है मुझे. Ich wohne, आपको शहर में रहना पसंद है तो बोलो Ich wohne gern in der Stadt. इस ये तो परमानेंट है, ये तो एडवर्ब है. वर्ब का होता है कंजुगेशन, तो वो तो अपन कर ही रहे हैं ना, इसका और वियर के हिसाब से वो तो वर्ब को कंजुगेट कर ही रहे हैं. ये तो वर्ब लगाते हैं. नहीं, एडवर्ब में कभी नहीं लगता, वो एडजेक्टिव में लगता है जो आप सोच रहे हो. जो गूट का गूटस हो जाता है, गुटन हो जाता है. एडजेक्टिव और एडवर्ब में यह फर्क है कि एडवर्ब तो वर्ब की विशेषता बताती है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, जैसे मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है तो दोस्त की विशेषता, ये हो गया एडजेक्टिव इंटेलिजेंट. और एडवर्ब, मेरा दोस्त धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता है ये, धीरे धीरे, लांगजाम. यस. सो इसकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाओगे. Ich wohne auf dem Land, ich wohne. आइसक्रीम. सो आपको अगर वर्ब की विशेषता बताने से मतलब नहीं है तो सीधा ही म्योगन वर्ब यूज कर लो. Ich mag आइस. Ich mag आइस हो गया. आई लाइक. लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए सीधा सीधा म्योगन और म्योगनिस्ट, मागनिस्ट और माग, उससे ही हो जाएगा काम. और आपको ऐसे बोलना हो मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो आप फिर यूज कर सकते हो इस ऐसे गैरन आइस. कोई भी वर्ब के बाद में एडवर्ब लगा सकते हो. ठीक है, ऐसे. सो नाउ वो रूम्स जो हमने पहले ही लिख लिए हैं, वैसे तो वोनन इन वर्ब से, वोनन वर्ब से निकला वोन सिमर. एसन से एस सिमर. आप किचन बोलना हो तो क्यू से भी वर्ड होगा. कोखन का नीचे दे रखा है वैसे, लेकिन एस सिमर डाइनिंग रूम, खाने वाला रूम जिसमें खाना खाते हैं. स्लाफन, स्लाफ सिमर. आर्टिकल सबका दास ही होगा, ये सिमर सिमर जिसमें भी आ गया. स्लाफ स्पीलन का स्पील सिमर या फिर किंडर सिमर. अर्बाइट, वर्किंग रूम. बार्डन, मतलब इन वर्ब से ये नाउन बने हैं. ये नाउन हम नहीं बना रहे, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बस इनसे रिलेट किया हमने. यहां पे देखो फोटो में भी दिखाया है वोनन, इसका मतलब है das ist Wohnzimmer. Schlafen, which room? Schlafzimmer. Baden, Badezimmer. Kinder,
एसन हो गया। यस, यहां पे ये दिवोनुंग, कोई घर देखने आए। अब जब घर देखने आते हैं, आप लोग कहीं भी किराए का घर ही लेना हो भले ही, आप पूरा ठोक बजा के लेते हो कि यार एक बार फंस नहीं जाए, और जो आपको दिलाता है बीच में ब्रोकर, वो चिपकाने में लगा रहता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, ये है वो है, और आप उसको क्रिटिकली देखते हो, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, खिड़कियां तो बड़ी हैं लेकिन यहाँ तो सर्दी आएगी है, उल्टा पड़ गया ये तो तीर। तो मतलब आप उसको क्रिटिकली देखते हो, उसके नुकसान तो नहीं है कुछ, और वो उसके फायदे बताने की कोशिश करता है। जनरली ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि ये कोई फैमिली है, ये किराए का रूम देखने आए, ये बंदा रूम दिखा रहा है तो इसके फायदे बता रहा है, ये देख रहे हैं कि कैसा है क्या है। सो वाज साइक डे माकलर, माकलर का मतलब है ब्रोकर, माकलर, डेर माकलर। मेल प्रोफेशंस का आर्टिकल डेर होगा, तो डेर माकलर। लीजन जी und ordnen जी दी फोटोज zu, रीड एंड मैच द फोटोज। दी Wohnung hat 2 Kinderzimmer। माकलर ने बोला क्या बढ़िया घर दिखाया आपको, इट हैज 2 चिल्ड्रन रूम, 2 बच्चों के रूम है इसमें, खुश हो जाओगे आप तो। फिर उन्होंने बोला सामने पार्टी ने, शॉन हाट दी Wohnung auch einen बालकॉन, वो तो ठीक है, ये बताओ बालकनी है कि नहीं। या हियर इज देयर बालकॉन, ये लो बालकनी की क्या बात की आपने, ये बालकनी रही। तो उसने कहा इस फिंडेड इन बालकॉन सू क्लाइन, वेरी स्मॉल, कम ही निकाल दी, छोटी है। हाँ, आई फाइंड फाल्कनी टू स्मॉल, सू मतलब टू स्मॉल। Das Wohnzimmer ist gemütlich und hat 2 Fenster। माकलर ने बोला 2 विंडोज, यस। तो इन्होंने क्या बोला, शॉन aber auch ziemlich dunkel, लेकिन डार्क भी तो है, अंधेरा है, 2 खिड़की होने के बावजूद देखो अंधेरा है इसमें, तो कमी निकाल दी। हार्ड दी Wohnung ein डार्क, बट इट्स डार्क। उन्होंने बोला हार्ड दी Wohnung einen केलर, ये बताओ बेसमेंट है कि नहीं। ये इंग्लिश क्या है सर? वेरी। Ja, aber ich habe keinen Schlüssel। बोला बेसमेंट है कि नहीं, उसने बोला है ना, लेकिन चाबी नहीं है मेरे पास। चलो चाबी नहीं है तो ऐसे ही देखेंगे, तो लॉक लगा पड़ा है। यस, ड्राई इस्ट बेसमेंट, केलर, केलर बोलेंगे इसको, केलर। इसको भी बाहर से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये तो ऊपर वाला होगा। ये देखो, ये बालकनी है, ये विंडोज हैं 2, हाँ मे बी, हाँ। एंड ये बालकनी जिसको इसने छोटा बताया, किंडरसीमर, गार्टन, स्लापसीमर, आर्बाइटसीमर, ये वोकैब आप सब समझते हो। की डेर श्लूसल, श्लूसल की। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, एक तो मैंने ऑलरेडी दिया है, क्या होमवर्क, पेज 73 एक्सरसाइज 73 पे, ये मायना Wohnung ना, मेरे घर। तो आप अपना घर अपने घर पे लिखोगे, और यहां पे भी किसी ने अपने घर के बारे में लिखा है, तो इससे भी आपको आइडिया मिलने वाला है कि आप अपने घर पे लिखोगे तो उस बंदे के घर के बारे में पढ़ोगे तो और आइडियाज मिल जाएंगे।
इसको आपसे पढ़ाना है मुझे। ये कौन पढ़ेगा? विक्रम, विल यू ट्राई फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 4 लाइन्स। Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, सिमर, eine Küche, Zimmer, ein Bad und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer, wohnt David. Sein Zimmer ist groß. जाइन जाइन सिमर। Sein Zimmer ist groß, aber was für ein Chaos. काउस, Haus. Rechts ist die Küche. क्यूश है, Unsere Küche ist विरक्लिश। wirklich schon groß und hell. ओके स्टॉप। सो इसका मीनिंग कौन बताएगा? श्रुति, विल यू ट्राई द मीनिंग? sir. Our house has 4 rooms, 1 kitchen, 1 bedroom, and 1 balcony. Here it links to the Zimmer from Links the is left. लेफ्ट। one room is from David. One room is David, and since the room is big, his room. It is full of chaos. या यस, And to the right, there is a kitchen. ओके And, our kitchen is it is pretty. It is big and ब्राइट। is what? ब्राइट, ये वो हेल नहीं है नर्क वाला, ठीक है। ओके मुकेश, यू रीड। Bad, hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter. aber es hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Here. Here rest ist. Here rest is the Zimmer von Lena. Okay, so maybe Aman, can you translate? Yes, sir. The washroom has a small window and is small. Small है क्या? ये kind है, kind. Fine. Okay. No window and is small and dark. Hmm. His living room has newer means Only it is only 17 quadratmeter, square meter. quarter meter away means, but it has one balcony. The balcony is big. Here right is the one room for Lena. फोन लीना मतलब उनके फैमिली में कोई लीना होगा. हाँ, उसका रूम है ये, बिल्कुल करेक्ट। डंके, ओके। Her room is ईयर also big and bright. या ये उस My room is हम्म very small. The floor is long and mine. क्या हुआ सर? Book reading का. ब्यूशर रेगाल है, बुक सेल्फ। Okay, bookshelf have here very Much. means place. या Right? मच स्पेस, मच प्लेस। A space. Our Wohnung it costs 750 euros. 700 or 50 euro. यूरो, यूरो, This is expensive. नो चीप। Cheap. टॉयर इज एक्सपेंसिव एंड बिलिस इज चीप। तो इससे पढ़ने से आपको आइडिया लग गया, आप भी अपने घर के बारे में बता दोगे। लेकिन एक बार घर मेरा एक क्वेश्चन है. ये जो CHAOS है, हमने इसको चॉइस क्यों नहीं रीड किया? क्योंकि CH तो श होता है, right? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जर्मन्स कैसे रीड करते हैं हमको कभी कभी वो देखना पड़ता है। Okay. हाँ, ये अभी जो हमने पढ़ा है ना, ये
ये इन दो में से किसी एक के बारे में है, आप बता सकते हो किसके बारे में है? ये एक तरह से रेटसेल हो गई है, पजल हो गई, हमने पढ़ा है। ये आप तो ये बताओ, ये लेफ्ट वाले के लिए बोला है ये सब, ये राइट वाले के लिए लिखा है? कोई एक दो चीज राइट वाला सर, राइट राइट वाला। वाला। क्या? सेकंड वाला जो है ये लेफ्ट में है क्योंकि उसका फ्लोर लंबा है। It has two rooms. नहीं, ये एक ही घर के बारे में है। ये पूरा जो आपने लिखा है ना, यहां से यहां तक, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इनमें से किसी एक का है। आप बताओ कौन से का है? लेफ्ट का। कैसे डिसाइड कर रहे हो, बस मुझे ये भी पूछना पड़ेगा। कोई हिंट आपको पता चल गया क्या? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर वाई है 4 फियर इमर। सो स्फीयर तो इसमें भी है, आइन स्वाई द्राई फियर, आइन स्वाई द्राई फियर। इसमें बालकनी, हाँ, बालकन, बालकोन तो इसमें भी है। इसमें आगे, हाँ, बालकनी का फर्क है भाई एक तो। बालकन, Sir, can you show the text again? Yes, yeah, definitely. See the text. You can see the text. Left one, sir, because balcony has Okay, so एक तो हिंट ये है, हाँ, वेरी गुड। एक तो ये हो गया, बालकोन जो है वो बिग है। इसमें लिखा है क्या? ओके, बालकोन इज ग्रोस ना? यस, बालकोन, आइनन बालकोन। Their floor is long. फ्लोर इज लॉन्ग, ये दूसरा हिंट है। ये जो फ्लोर है वो लॉन्ग है, पहला हिंट हो गया बालकोन। इसके अलावा भी कुछ और पता चलेगा? बाथरूम से रिलेटेड भी है क्या कुछ? Sir, living room is very small. Bathroom has no window. यस, बाथरूम हैज नो विंडो। तो इस बाथरूम में देखो अंधेरा ही है बस, और इसमें तो विंडो दिख रही है। यस, So definitely not. या इट मीन्स ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वन। ओके, सो आपको अपना टेक्स्ट लिखना है एक, और लास्ट मेरे को ये विजय, ट्राई दिस टेक्स्ट। माइने वोनुंग, डाइने वोनुंग, मेरा तेरा कर लेते हैं थोड़ा। माइने वोनुंग, डाइने वोनुंग, रीड करो इसको। Das ist meine Vase। अब इसको कोई फासे भी पढ़ सकता है, लेकिन वाजे बोलते हैं जर्मन। Das ist meine Vase। meine Vase है, तेरा नहीं, मेरा है तो। फिर ये तेरा ही है, ले। ये बेटे डाइना वाज है ये। तो आउटो, आउटो बोलना इसको, ऑटो नहीं, आउटो। Aber nein, das ist unser Auto। aber nein, मतलब नहीं भाई, ये नहीं है, ये है, सिमिलर से लग रहे हैं ना, इसलिए। Das ist unser Auto। Aber nein, das ist unser। No, this is our। Unser is our। Hers, dein, mein, याद आ रहा है क्या? हर्ष, राशि, समझ आ रहा है ये? हेलो, हर्ष राशि एक्टिव नहीं है। ओके, ये सर माइक बंद था। अच्छा, माइक बंद था। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा था कि ये माइन डाइन याद आ रहा है ना? ये सर टेबल थी। टेबल थी, एक बार सुना दो, इसीलिए ढूंढ रहा था मैं तुमको। इसका माइन, तो एक सिंगल वाला, फिर वो पूरा एक बार सिंगल सिंगल वाला। इसका माइन, डू का इश माइन डू डाइन एर जाइन एस जाइन जी ईयर वेयर उनर
ईयर ओयर, Oyer, Z ear और Z ear. परफेक्ट, वेरी नाइस। ये टेबल, अभी आपका होमवर्क तो इतना ही हो गया, बस मैंने आपको एक अपने घर पे लिखने के लिए दिया है, बस एक ही चीज दी है ना। जो भी वोकैब मैंने दी है उसको अच्छे से करना है। और ये माइन डाइन वाली जो टेबल भी थी ना, माइन माइने, ये भी सुना सकता है कोई? माइन डाइन, इसमें से हाँ एक माइन वाला सुना दो बस। वेरी गुड, ओके। राशि याद किए ये टेबल, माइन वाली डाइन वाली? मुकेश याद है? डाइन वाली सुनाओ। डाइन डाइन है, डाइन डाइन है, डाइनन डाइनन डाइन है, डाइन डाइन डाइनम डाइनर डाइनम डाइन डाइन प्लस है। वाह, वेरी गुड। हर फ्राइडे का हमारा रूल है कि फ्राइडे को एक डिक्टेशन होता है, बताया था ना मैंने आपको। डिक्टेशन में मैं या तो कोई वर्ड बोलूंगा और लेसन में से दूंगा, ये और हिंट दे देता हूं। जो अभी लेसन चल रहा है फोर्थ, इसी लेसन में से मैं वर्ड बोल सकता हूं या हो सकता है कोई टेक्स्ट बोल सकता हूं। तो इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके आना है कि स्पेलिंग, जैसे मान लो मैंने म्यूनिशन बोला तो आपको लिखना आना चाहिए कि एम यू पे उमलाउट में लगता है म्यूनिशन। ये लिखने की प्रैक्टिस, सुन के लिखने की प्रैक्टिस फोर्थ लेसन में से कहीं से भी मैं दे सकता हूं, बस ये हिंट दे रहा हूं आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल काफी लंबा टाइम मारना पड़ेगा तो बार बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसीलिए मैंने अभी आपको पजेसिव बोला। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई कोई चीज़ का जिसमें आपको ऐसे लगे कि ये चीज़ थोड़ी भूल रहे हैं, आप मेरे को बता सकते हो, ऐसी कोई चीज़ ले लिया करेंगे, नो प्रॉब्लम। यस यस, दैट कांट, या ऑन द स्पॉट, यस यस, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मैं आपसे कुछ टेस्ट वगैरह ले लूंगा। जैसे डिक्टेशन है, ये तो मैंने आपको एक तरह से बता दिया, हिंट दे दिया, इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आप वर्ड लिख पा रहे हो कि नहीं। बाकी ग्रामर के मैं सेंटेंस बनवा लूंगा ऑन द स्पॉट, जो सिखाया है उसमें से, ठीक है। और आप बोलो तो मैं आपको ये भी बताऊं कि किस में से बुलवा लूंगा, ताकि थोड़े ठीक है, ओके, पूरा पड़ गया है। ऑल राइट।